भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने फोन से पेमेंट करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म को जबरदस्त झटका दिया है। इसके तहत अब पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे जैसे प्लेटफॉर्म अब एक्सक्लूसिव क्यूआर कोड का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यह नियम उन क्यूआर कोड पर लागू होगा जो क्यूआर कोड सिर्फ इन कंपनियों के ही प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। आपको बता दें कि एक्सक्लूसिव क्यूआर कोड का अर्थ ऐसा क्यूआर कोड है जिसके स्कैनिंग से सिर्फ उनके ऐप के माध्यम से ही पेमेंट हो सके। आरबीआई ने कहा है कि इसकी जगह पेमेंट को 31 मार्च 2022 तक एक या एक से अधिक इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड में शिफ्ट करना होगा। आरबीआई ने कहा है कि किसी भी पेमेंट लेन देन के लिए किसी भी पीएसओ द्वारा कोई नया मालिकाना क्यूआर कोड लॉन्च नहीं किया जाएगा। आरबीआई के इस ताज़ा कदम से अब ग्राहक यूपीआई पेमेंट का सपोर्ट करने वाले किसी भी ऐप से किसी भी प्लेटफॉर्म पर पेमेंट कर सकते हैं। आरबीआई के इस आदेश का मतलब यह है कि वह चाहता है कि एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को देश में बढ़ावा मिले, साथ ही इंटरऑपरेबिलिटी में सुविधा मिले और सिस्टम को बढ़ाने पर काम किया जाए। हालांकि कई सारे पीएसओ ने पहले ही इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड पर अमल कर लिया है, पर अभी भी काफ़ी सारे पीएसओ ऐसे हैं जो पेमेंट के ट्रांजैक्शन के लिए मालिकाना क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हैं। आरबीआई ने कहा है कि यूपीआई क्यूआर और भारत क्यूआर आगे भी जारी रहेंगे। साथ ही पीएसओ को भी इंटरऑपरेबल जागरूकता बढ़ाने की दिशा में पहल करनी चाहिए। आरबीआई ने कहा है कि इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड का स्टैंडर्डाइज और सुधार का प्रोसेस लगातार जारी रहना चाहिए। देश में यूपीआई पेमेंट्स पिछले 2 सालों से तेजी से बढ़ा है और इससे खासकर डिजिटल इंडिया मिशन शुरू होने के बाद ज़्यादा बढ़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2018 से 2020 के दौरान यूपीआई से लेन देन का वॉल्यूम करीब 13 बढ़ा है, जबकि इसका वैल्यू 20 गुना बढ़ा है।